हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 6 इंट्रांस का प्रीवियस पेपर 2019 और 20 सेशन का क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इससे बहुत ही फ़ायदा है मेरे प्यारे बच्चों। जब हम इस सारे क्वेश्चन को अगर हम कर लेंगे प्रीवियस पेपर को, तो हमें अलीगढ़ में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस का टॉपिक, क्योंकि हम लोग इससे पहले लैंग्वेज का वीडियो बना चुके हैं और उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो आप देखिए, अब साइंस का अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड। देखिए, कोई भी चीज़ अपना काइंड को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने स्पीसीज को रखने के लिए दुनिया में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ईच एंड एवरी वन ऑलरेडी नोज दैट each and every living beings must have to die one day। एक दिन हर किसी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, मरना है। तो ये अपने स्पीसीज को रखने के लिए दुनिया में क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। यानी हर कोई क्या करता है दुनिया में, रिप्रोडक्शन करता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, मतलब पहला इंसान के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट कौन है। तो आपका बी आंसर राइट होगा, स्पुतनिक 1। राइट आंसर आपका बी, स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि द प्रोसेस कमिंग आउट अ स्मॉल बेबी प्लांट फ्रॉम द सीड, द प्रोसेस ऑफ कमिंग आउट अ स्मॉल बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड एज। मतलब किसी सीड से अगर हम मॉइस्चर ह्यूमिडिटी और सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रखते हैं, तो हमारा सीड्स क्या करता है, जर्मिनेट करता है। क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मिनेट करता है। इसी जर्मिनेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। निम्न में एम्फीबियंस का एग्जाम्पल कौन है। एम्फीबियंस आप समझ सकते हैं जो हमारा वाटर में रहे और साथ साथ लैंड में भी रहता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज। तो मानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्लांट हमारा क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर वेपर, लेकिन फोटोसिंथेसिस बोला है तो वाटर वेपर भी ऐसे छोड़ता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअली हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, लेकिन हमारा ऑक्सीजन रिलीज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ओके, हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 13 का रहा है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, बड़ा एरिया क्या है। देखिए, ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरिबेलम, मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। लेकिन ये हमारा सेरिबेलम आपका ब्रेन का 3/4 भाग होता है, तो उसमें 4 भाग में 3 भाग लगभग उन्हीं का फैला हुआ रहता है, सेरिबेलम का। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है सेरिबेलम। क्या होने वाला है, सेरिबेलम। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेरिबेलम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने टोटल मसल्स हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल मसल्स 640 है। कितना है, 640 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 कहता है लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट कॉजेज। देखो, तो आयोडीन क्या है, हमारा मिनरल्स है। तो हमारे बॉडी में हर एक मिनरल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए। हर एक मौसम में हर तरह का फल फ्रूट खानी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग फल फ्रूट अगर नहीं खाते हैं तो हर चीज़ हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर ये सारा चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर हमारा बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी हो जाए, तो हमारा बॉडी काम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। तो इसी में से एक आयोडीन है। आयोडीन एक मिनरल से, इसकी कमी से हमारा ग्वाइटर बीमारी होती है। कौन सा बीमारी होती है, आयोडीन से ग्वाइटर होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। राइट आंसर क्या होने वाला बच्चों, बी। तो हमारा एनीमिया आयरन की कमी से होता है, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। तो इन सारे बीमारियों का नाम आप जा करके याद कर लें, ताकि आपको हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपको एक आइडिया देने वाला है प्रीवियस पेपर को बनाने के बाद। कहता द वैक्सीन
द वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो पहला वैक्सीन जो बनाए थे उनका उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? एडवर्ड जेनर नाम थे। क्या नाम थे? एडवर्ड जेनर। चलिए क्वेश्चन 35 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज, एन एग्जाम्पल ऑफ लेबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज नट क्रैकर सीजर आवर हैंड फॉर स्केप। तो नट क्रैकर होगा क्योंकि हमारा सेकेंड ऑर्डर है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसका हेल्प से नट को टाइट करने में हेल्प करते हैं। इसका सेकेंड आंसर होगा यानी नट क्रैकर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है द ह्यूमन वर्बल कॉलम इज मेड अप ऑफ, द ह्यूमन वर्बल कॉलम। तो वर्बल कॉलम जो है वर्टिकल कॉलम जो है तो हमारा 33 का होता है। कितना का होता है? तो हमारा जो वो जॉइंट है बैकबोन का मेरे प्यारे बच्चों, उसी को वर्टिकल कॉलम बोला जाता है। तो ये एक्चुअली 33 होते हैं इसमें। ठीक है, कितने होते हैं? 33, और राइट आंसर होगा 33 ए। अब आगे चलते हैं, तो इसमें ऑन लैंड एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू। तो एन एडल्ट फ्रॉग अगर ब्रीथ, देखिए ये पानी में रहता है स्किन से ले लेता है, जब ऑन लैंड एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द, ऑन लैंड में किधर से लेता है? तो वो आपका लंग से लेता है, लेकिन पानी में अपना स्किन में भी उसका एक खास पोरस होता है, उसकी हेल्प से लेता है। लेकिन एडल्ट जब हो जाता है तो वो लंग से लेते हैं। क्वेश्चन 37 का आंसर क्या होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं हम लोग। 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड किसको आते हैं? जब हमारा सब्सटेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जैसे हम चीनी का एक क्रिस्टल्स को लेते हैं, अगर उसको ग्रेडिंग करने के बाद हमारे बहुत सी छोटे छोटे पार्टिकल्स में पाए जाते हैं। लेकिन जब इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही हम एटम्स कहेंगे, और ये सारे एटम्स, तो हमारा कई एटम मिल करके क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल्स बनाता है। 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमारा क्या है? एलिमेंट्स यानी एटम्स है। तो हमारा वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला में प्यारे बच्चों, तो वो होता है H2O। तो ऑक्सीजन का होता है O2, नाइट्रोजन का होता है N2, कार्बन का होता है C। तो ये सारा क्या है? एटम है। लेकिन वाटर हमारा क्या है? मॉलिक्यूल्स है। वाटर हमारा क्या है? मॉलिक्यूल्स है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप खुद बता सकते हैं। तो बी, हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 का रहा अ डॉग्स बाइट में काउज। तो कुत्ते के काटने से क्या होती है? तो मलेरिया, तो मच्छर के काटने से मादा एनाफिलिस, कॉलेरा, टीबी, ये सब सारा वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। लेकिन रेबीज जो होता है हमारा क्या है? ये एक डॉग के काटने से होती है। ओके, द ब्रीदिंग ऑर्गेन इन फिश इज, द ब्रीदिंग ऑर्गेन इन फिश। तो फिश, मछलियाँ ब्रीदिंग सांस पानी में कैसे लेते हैं? तो मॉइस्ट स्किन से, गिल से, लंग से। तो भाई उनके अंदर एक गिल्स होती है। जब आप गलफड़ा के अंदर वो देखिएगा, उसके माउथ के किनारे साइड्स पे वो दो रेड कलर का झिल्लीदार एक ऑर्गेन्स होता है, जो उसको पानी को क्या करता है? एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और उसी के अंदर ब्लड क्या होता है? कोटेड रहता है, जो उस पानी से एब्जॉर्ब कर लेता है वो ऑक्सीजन को, और इस तरह से वो ब्रीदिंग करता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप बता सकते हैं आप? गिल्स होगा। क्या होगा? गिल्स। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का था द मैटर एग्जिस्ट इन स्टेट्स। तो मैटर एग्जिस्ट इन स्टेट एक्चुअली जनरली हमारा 3 स्टेट में होता है। जब हायर क्लास में आप पढ़िएगा तो उसमें 5 स्टेट भी होता है, लेकिन हमें यहाँ 3 ही स्टेट देना है, क्योंकि हम जूनियर क्लास का एंट्रांस देने जा रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही आपका परफेक्ट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप क्लास 9 और 10 को बीच में नहीं लाना बेहतर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42, राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख सकते हैं यहाँ क्या कह रहा है कि अ मैन इज नॉट एबल टू लिफ्ट दिस हैंड, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली इन हिज पॉइंट। तो अगर कोई आदमी अगर कोई अपना हैंड को उठा नहीं पा रहा है, इसका मतलब उनके जो जॉइंट है, जो उसका जॉइंट है वो क्या करता है? प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है।
अ मैन इज नॉट एबल टू लिफ्ट हिज हैंड, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन दिस बॉडी। हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये सारा जॉइंट के बारे में हम लोग बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें आपका पॉइंट जॉइंट होगा। क्या आंसर होगा मेरा राइट आंसर? पॉइंट जॉइंट। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन ऐसे डिजीज हैं, बीमारियां हैं जो हमारा पानी के जमा होने की वजह से फैलते हैं। तो आप जल्द से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होने वाला है? मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया। तो हमारा कोलेरा बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो हमारा पानी के जमा होने से फैलते हैं। तो राइट आंसर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं हम लोग। चलिए, तो विच क्लास ऑफ फूड व्हेन टेकन इन एक्सेस कैन कॉज ओबेसिटी। देखिए, विच क्लास ऑफ फूड, कौन से भोजन का वर्ग व्हेन टेकन, जब लिया जाता है तो ओबेसिटी किसको बुलाया था मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले ओबेसिटी के बारे में जानिए। ये ओबेसिटी का मतलब होता है फेट वाला, मतलब आदमी मोटापा का बीमारी किसे होता है, तो इसे समझना है। तो हमारा ये बीमारी कैसे होता है देख सकते हैं। ये ओबेसिटी का मतलब ये होता है फेट, यानी मोटापा। तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, प्रोटीन्स नहीं, फेट के खाने से। ज़्यादा ऑयली चीज़ खाओ, एकदम दबा करके मुर्गा पुलाव, है ना, तो इससे हमारा क्या होगा कि इसमें फेट की बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ रफेज। रफेज, देखिए रफेज कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई हमारा कोई खास एनर्जी नहीं देता, लेकिन हमारा एक्सक्रीटरी मैटर को निकालने में मदद करता है। जैसे हम किसी चना का अगर जो ऊपर वाला जो लेयर होता है, पिल्स होता है, छिलका जिसे कहते हैं, वो हमें खाने से क्या करता है, वो कोई चीज़ हेल्प तो नहीं देता है न्यूट्रिएंट्स का, एक हमारे पोषक तत्वों का, लेकिन ये न्यूट्रिशन मतलब एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हमारा ये मिल्क, हनी, एग्स, इसमें किसी तरह का रफेज तो नहीं है, कॉर्न में होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होने वाला है, कॉर्न। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, द पर्सन हु गोज इनटू द स्पेस इज कॉल्ड एन। तो देखिए, जो आदमी स्पेस पे जाता है, स्पेस जिससे मतलब इस अर्थ से बाहर, यानी अलग प्लानेट पे जाता है, तो उसको कहते हैं हम जियोलॉजिस्ट। नहीं, ज़मीन को जो लैंड के बारे में स्टडी करता है जियोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट जो साइंटिफिक इवेंट्स को, आर्किटेक्ट्स जो कलाकारी, एस्ट्रोनॉट होगा। क्या होगा मेरा राइट आंसर? एस्ट्रोनॉट, जिसको अंतरिक्ष बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि इफ़ योर वेट 6 kg ऑन द, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका वजन अर्थ पे 6 kg है तो योर वेट ऑन द मून विल बी। तो देखिए, हमारा वजन अगर यहाँ 60 kg हो तो हमारा मून में 1/6 kg हो जाता है। यानी अगर 60 kg का बंदा हो जाता है तो 1/6 हो जाता है, यानी 60 का 1/6 कितना होगा जी? 60 का 1/6, 60 का 1/6, यहाँ देखिए 60 का 1/6 हमारा हो जाएगा 10 kg। तो हमारा 10 kg हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। तो 60 का 1/6 10 kg, यानी 6 kg का 1/6 मेरे प्यारे बच्चों, हमारा 6 kg का 1/6, 6 kg का 1/6 कितना हो जाएगा? तो 1 kg होगा। कितना होगा? 1 kg। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? ए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 का रहा विच गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग होम्स। तो घर में एक्चुअली हम लोग जनरली कौन सा गैस यूज़ करते हैं? सीएनजी नहीं, यहाँ पे हमारा जनरली आम क्या है? एलपीजी है। क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमें एलपीजी ही देना बेहतर है। ऐसे दोनों गैस यूज़ होता है, लेकिन सीएनजी बहुत ही रेयर है, नहीं के बराबर। एलपीजी आपका जनरल है, एक लार्ज एरिया में यही कवर्ड है, इसीलिए एलपीजी आंसर देना मस्ट है। फ़ायदे ही है, तो सही होने का चांस ज़्यादा होगा आपको। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड। देखिए, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड में जो हमारा हवा का एक लेयर है, परत है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑफ कोर्स क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एटमॉस्फेयर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। साइंस को एकदम एनसीईआरटी और एक दो साइंस पढ़िए जम के, और कंसेप्ट का जो गाइड है उसको बेहतर से बेहतर स्टडी कीजिए, बार बार पढ़िए, समझ के पढ़िए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिश इज़ ए गुड सोर्स ऑफ।
तो फिश में सबसे ज़्यादा क्या सोर्सेज होता है, कौन से फूड ज़्यादा पाए जाते हैं? इसमें हमारा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मछलियाँ में। क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? प्रोटीन। राइट आंसर हमारा ए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एनिमल्स दैट ईट बोथ द प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। देखिए एनिमल्स दैट, जो एनिमल्स किसी प्लांट्स का फ्लैश को खाता है यानी मीट को खा लेता है, गोश्त को खा जाता है, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस द ईटिंग फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहे जाते हैं। हमारा राइट आंसर एनिमल्स दैट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, सॉरी सिर्फ एनिमल्स खाएगा तभी हमारा कार्निवोरस होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर सी होगा, ऑमनीवोरस, जो मीट भी खाता है साथ साथ प्लांट भी खाता है। क्योंकि यहाँ आपका आंसर ये है प्लांट्स और फ्लैश। तो हमारा प्लांट और फ्लैश जो खाता है तो इसे ऑमनीवोरस कहते हैं। कार्निवोरस सॉरी गलत हो गया, आपका ऑमनीवोरस राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑमनीवोरस। अब कॉटन सीड आर डिस्पर्स्ड बाय, जो कॉटन रुई का जो पौधा है ये डिस्पर्स्ड होता है कैसे? ये विंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विंड के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में, तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इसको। देखिए वाटर से, लिक्विड से भाप का बन जाना, गैस का बन जाना, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अगर वेपर, अगर कोई वाटर वेपर है उसको अगर कूलिंग करेंगे तो कंडेंसेशन कहते हैं। इवापोरेशन, तो जो कुछ भी उसका सरफेस एरिया अगर हीट थोड़ा गेन करे वो क्या कर जाता है? वेपोराइज हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम इवापोरेशन ही कहेंगे। राइट आंसर हमारा बी होगा। फिल्ट्रेशन, तो फिल्टर करते हैं। डिकेंटेशन, उसको मतलब किसी भी चीज़ को अलग करके, स्थिर करके उसको अलग करते हैं, उसको डिकेंटेशन करते हैं। आपका 54 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 54 क्वेश्चन नंबर 54 का आ रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन बॉडी लीड्स टू। डिफिशियंसी मतलब, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। आयरन की कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है? एनीमिया की बीमारी होती है। क्या होती है? एनीमिया। तो रिकेट्स वगैरह जो होता है, रिकेट्स आपका विटामिन डी की वजह से होता है। वो उसमें बोन्स क्या होते हैं? बेंड कर जाते हैं। ग्वाटर में आयरन की कमी हो जाती है। आपका थ्रोट के पास क्या होता है? एक बड़ा सा स्वेलन आ जाता है। इस कर भी जो विटामिन सी की कमी से हमारे लिप्स वगैरह के साइड में क्या हो जाता है? फटने लगता है। तो हमारा विटामिन आयरन की कमी से क्या होती है? एनीमिया होती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 55 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल मशीन? सिंपल मशीन, तो सिंपल मशीन देखिए स्पून, स्विंग मशीन, बस, साइकिल। बस तो होगा नहीं, साइकिल होगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा स्विंग, सिलाई करने वाला एक मल्टी मशीन है तो स्पून होगा, जिसे हम चम्मच कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम करते हैं। राइट आंसर हमारा ए होगा। तो यही आज साइंस का सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया मेरे प्यारे बच्चों। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अब हम लोग मैथमेटिक्स को अगले पार्ट में लेके आते हैं। और आप मेरे साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, उनको भी हेल्प मिले। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।